हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन एग्जाम्स के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन होना चाहिए। तो उनकी बात में तो सच्चाई है, बात सच्ची है उनकी, क्योंकि पढ़ाई तो ऑफलाइन ऑनलाइन हुई थी तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स का क्या नुकसान है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज्यूम करता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, आप कॉपी नहीं करोगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे बच्चे कॉपी करते हैं, उसके वजह से पास भी हुए हैं। जो कॉलेजेस में उनको पता होगा कि कैसे उन लोगों ने कॉपी करके पास हुए थे। तो हम एज्यूम करते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, हम कॉपी नहीं करेंगे। बिना कॉपी करके अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस देखते हैं हम ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन एग्जाम्स में। ऑनलाइन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मतलब क्या, कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम, ऐसे एग्जाम को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑफलाइन एग्जाम में तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। लेकिन दूसरे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ब्रीफ में आंसर लिखना पड़ता है, बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। और एग्जाम्स आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली एग्जाम होता है, मतलब आपके मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपको कॉलेज में या स्कूल में जाना पड़ता है। नीड गुड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, वो अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बीच में अगर बंद हो गया एग्जाम में तो क्या करोगे, तो आपका नुकसान है, आप उसमें फेल हो जाओगे। और आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्कूल में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड फास्ट रिजल्ट्स एकदम क्विकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में, क्योंकि वो डेटा सॉफ्टवेयर से या मशीन से पूरा कैलकुलेट होता है रिजल्ट। तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें टाइम लगता है एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि पेपर हमको फिजिकली चेक करना पड़ता है, उसके बाद सारे पेपर्स इकट्ठा लाने पड़ते हैं, बाद में उसका मार्क्स फिल करना पड़ता है, बाद में टोटल निकालना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। सेफ ड्यूरिंग कोविड 19 में ऑनलाइन एग्जाम्स एकदम सेफ है, क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें घर में एग्ज़ाम देना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो सकता है। अभी हम रियलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर इमेजिन करो, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए या 12th स्टैंडर्ड के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो हम तो अगर सिटी में रहते हैं तो हमारे पास अच्छा कनेक्शन है मोबाइल का, या इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, हमारे पास मोबाइल डिवाइस भी अच्छा है, हमारे पास कंप्यूटर है, तो हम आसानी से ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो ऐसे जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं लोग, उनके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं होता है या फिर अच्छा कंप्यूटर नहीं होता है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता है, उनके पास तो सादा मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता है, तो इंटरनेट तो दूर की बात है। तो ऐसे लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे? और एक एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होगा तो पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन में, एक ही टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट होना पड़ता है। तो अगर इमेजिन करो कि कोई बच्चा है जो एकदम गाँव में रहता है, तो उसके एरिया में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे एग्ज़ाम देगा उस टाइम पे? या उसके पास कनेक्शन नहीं है, उसका मोबाइल अगर बंद पड़ गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ये लिमिटेशंस है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर गवर्नमेंट को कंडक्ट करना है तो ये गवर्नमेंट के पास लिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का सेंटर होता है, जैसे आपको कहीं स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे ही वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए भी सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर में जाने के लिए आपको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सोचेगा कि ऐसा बाहर तो निकलना ही है, बच्चों को बाहर आके एग्ज़ाम देना है, उससे अच्छा ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करते हैं। तो ज़्यादा करके चांसेस है कि गवर्नमेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा इस साल। ये हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहे हैं, और दूसरे भी बोर्ड्स में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मोर देन 90% चांसेस है। ठीक है। दूसरा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम में मेजर डिफरेंस है कि अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में गलत ऑप्शन चूज़ किया तो आपको सीधा 0 मार्क मिलेगा। मतलब अगर आप, जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने अगर गलत ऑप्शन चूज़ किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, सीधा 0 मार्क्स मिलेगा। उसकी में कुछ ऐसा नहीं है कि हाफ मार्क्स या ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा 0 मार्क्स मिलता है। आपको पता है कि आप जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो, स्कूल में जब भी एग्ज़ाम देते थे पहले, तो उसमें आप अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, तो अगर आपका आंसर थोड़ा सा सही है, पार्शियली भी सही है, तो आपको 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स या 3 मार्क्स तो मिलते हैं। ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में वैसा नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में गलत हुआ तो सीधा 0 मार्क्स मिलेगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में स्कोर करना, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एग्ज़ाम। क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप आपके ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, उसमें आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, आप पास हो सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आंसर आपको करेक्ट ही चूज़ करना है, और इनकरेक्ट चूज़ किया तो आपको सीधा 0 मार्क्स मिलेंगे।
दूसरा डिफरेंस है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब भी आप देते हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, थरो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो। सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, थरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मिलेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑफलाइन एग्जाम में वैसा नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम में आप पुराना पेपर एनालाइज कर सकते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जिसका वेटेज ज़्यादा है वो चेक कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन चेक कर सकते हो, उसमें से आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको थरो नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं आप। मेजर डिफरेंस देखो, और एक क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एंटायर टेक्स्ट बुक, कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स में है उसमें पूरा, ये मैं ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पूरे टेक्स्ट बुक से ही हो सकते हैं, पूरे टेक्स्ट बुक से आपको कहीं से भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरा थरो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको अगर 80-85 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो आप टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में पढ़ सकते हो, तो उसके बेसिस पे आपको 80-85 मार्क्स महाराष्ट्र बोर्ड में आराम से मिल सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ये है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। तो आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि ऑनलाइन एग्जाम्स में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और ऑफलाइन एग्जाम से ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में आपको पता है कि अगर आप 4 मार्क्स का सम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका अगर आंसर भी गलत हुआ, तो आपके कुछ स्टेप्स स्टार्टिंग के सही हुए, तो आपको 1 मार्क या 1.5 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में वैसा नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में आपका अगर आंसर गलत हुआ तो सीधा आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑनलाइन एग्जाम में स्कोर करना कितना डिफिकल्ट है, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हो तो सोचो कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए या ऑफलाइन एग्ज़ाम चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम में पढ़ो ही मत कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आप कौन सा भी टाइप का एग्ज़ाम आसानी से टैकल कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।